Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 44th lecture of Mechanics of Material. This is the second lecture for 5th unit, and in last lecture we have covered derivation on circumferential stress. So on today we will discuss derivation for longitudinal stress. So whenever the thin cylinder get burst along the length and it cut in two sections or two cylinders, then longitudinal stress will develop. ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया भी था. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब बस्टिंग, हम डायग्राम में देखेंगे. अगर सिलेंडर, ये कंप्लीट सिलेंडर है, अगर दो सेक्शन में ऐसा डिवाइड हो रहा है और ये कटिंग प्लेन सपोज, ओके, तो इसकी लेंथ कट हो रही है. अगर लेंथ कट हो रही है तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगा. ओके, तो कंसिडरेशन है, कंसिडर अ थीन सिलेंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर. ओके, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये थीन सिलेंड्रिकल शेल है, डायग्राम में दिख रहे हैं आप, ए डायग्राम में, और यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर है पी. ओके, तो ये फ्लूइड प्रेशर इस साइड में भी और इस साइड में भी. इससे पहले हमने फ्लूइड प्रेशर ऐसे इमेजिन किया था कंप्लीट सरकमफरेंस पे. अब हम उसके क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं, क्योंकि बस्टिंग हमारा जो कटिंग प्लेन आपको ए बी दिख रहा है, ये जो कटिंग प्लेन है, बस्टिंग ऐसा होगा. सिलेंडर बस्ट होके दो पीसेस में डिवाइड होगा, दो अलग अलग सिलेंडर्स में. ओके, तो सबसे पहले हमने इमेजिन किया है कि सपोज थीन सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, दैट इज पी. तो स्मॉल पी हो गया आपका फ्लूइड प्रेशर. Longitudinal stress will set up in the material of the cylinder if bursting of cylinder takes place along the section AB. अगर बस्टिंग ऐसा हुआ, मतलब ऐसे दो सिलेंडर उसके अगर जनरेट हो गए कटिंग के बाद में, कंप्लीट सिलेंडर ऐसे दो सेक्शन में कट हो गया, तो ये यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? ये स्ट्रेस डेवलप होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए हमने अलग अलग नोटेशन कंसिडर किए हैं. पहला नोटेशन स्मॉल पी. स्मॉल पी इज व्हाट? इंटरनल फ्लूइड प्रेशर स्टोर्ड इन अ सिलेंडर. तो किस में मेजर करेंगे हम फ्लूइड प्रेशर? न्यूटन पर mm स्क्वायर में. ओके, देन स्मॉल d is what? Internal diameter of the cylinder will be measured in mm. Then thickness t again in mm. यहाँ पे थिकनेस आपको दिख रही है, ये है t. देन सिग्मा 2. लास्ट डेरिवेशन में हमने सिग्मा 1 लिया था, विच वॉज फॉर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस. यहाँ पे हमने सिग्मा 2 कंसिडर किया है, ये है आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. नाउ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कंप्लीट सिलेंडर में बस्टिंग होके उसकी लेंथ कट हो रही है और वो सिलेंडर दो हाफ सिलेंडर में अगर डिवाइड हो रहा है, तो वो किस स्ट्रेस की वजह से? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से. ओके, वैसे तो फ्लूइड प्रेशर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा तो ये बस्टिंग होगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या? ये ऐसा स्ट्रेस जहाँ पे आपका सिलेंडर ऐसा डिवाइड होगा. ओके, ऐसा डिवाइड हो गया मतलब यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन जनरेट हो, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन दिखेगा. इसके पहले के केसेस में कैसा था? ये था आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, जहाँ पे आपका सिलेंडर इस फैशन में कट हो रहा है. ठीक है, इसका सर्कमफरेंस कट हो रहा है. और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में यहाँ पे सिलेंडर हमारा अलोंग द लेंथ कट हो रहा है, उसके दो अलग अलग सिलेंडर बन रहे हैं. ना बस्टिंग कब होगा? द बस्टिंग विल टेक्स प्लेस इफ द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एक्टिंग ऑन एंड्स ऑफ द सिलेंडर इज मोर देन रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस सिग्मा 2 डेवलप्ड इन द मटेरियल एज शोन इन फिगर. क्या बोला गया है? बस्टिंग कब होगा? जब फ्लूइड प्रेशर, सिलेंडर के अंदर का जो कोई फ्लूइड है, वेदर इट इज अ गैस और लिक्विड, वो प्रेशर अगर इसके मटेरियल के लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब बस्टिंग कुछ इस फैशन में होगा. ओके, बस्टिंग होने से पहले ये दोनों प्रेशर एक पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल आएंगे. सो बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल. विच टू फोर्सेस? फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर P. ओके, फ्लूइड प्रेशर का फोर्स
और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हमने सिग्मा 2 बताया है, सिग्मा 2, इसका फोर्स, ये दो फोर्सेस एक लिमिटिंग केस के लिए इक्वल करेंगे, उसके बाद में ही फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा और बाद में बर्स्टिंग होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो फ्लूइड प्रेशर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की केस में क्रॉस सेक्शन पे। बर्स्टिंग अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट सिलेंडर था और ये बर्स्ट हो गया तो बीच में से कट हो रहा है, तो ये ऐसा कट होने के लिए प्रेशर कहाँ पे, प्रेशर इस साइड में, इस कंप्लीट सर्कल पे, ये तो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे, मतलब फ्लूइड का जो फोर्स रहेगा ये कंप्लीट सर्कल पे एक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया जहाँ पे फ्लूइड प्रेशर एक्ट हो रहा है दोनों साइड में। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का एरिया वो कहाँ पे एक्ट करेगा, जैसे यहाँ से कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कट होने के बाद में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो ये सर्कल मतलब ये एरिया क्या है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, ऐसा कंप्लीट नहीं, ठीक है। जब बीच में से कट हो रहा है उसकी जो थिकनेस है बस उतनी एरिया पे वो कंप्लीट अलोंग दिस सर्कल वो एक्ट हो रहा है प्रेशर, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या रहेगा, सीधा सीधा ये कंप्लीट फील्ड एरिया नहीं, बस उसकी लाइन, तो उसका सरकमफेरेंस है, जैसे पाई डी बोल सकते हैं हम, और उसकी थिकनेस है, ये थोड़ा सा थिकर है, इसलिए इतना पोर्शन। तो जो अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू टी, थिकनेस, पाई डी हो गया सरकमफेरेंस, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी इसलिए उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई डी टी रहेगा आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के रेफरेंस में उसका एरिया, ठीक है। और फ्लूइड प्रेशर जो ऐड हो रहा है उसके लिए एरिया कौन सा रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर ऐड हो रहा है, सो दैट सिलेंडर ऐसे इस सेक्शन में कट होगा, तो ये कंप्लीट सर्कल पे दोनों साइड से सर्कल पे एक्ट हो रहा है, ओके। सो फिर से हमें दो फोर्सेस इक्वेट करने हैं। सो नंबर 1, फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर क्या रहेगा, फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, सो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज व्हाट, प्रेशर into area, so F इक्वल टू प्रेशर कितना है स्मॉल p और एरिया, अब एरिया क्या रहेगा, फिर से डायग्राम में देखो, फ्लूइड प्रेशर रहेगा इस सर्कल पे, है ना, ये सर्कल रहेगा कंप्लीट सर्कल, सो सर्कल रहेगा पाई डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सॉरी पाई बाय 4 डी स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर, सो कंप्लीट एरिया पे, ठीक है। सिलेंडर ऐसा बस्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा बस्ट हो रहा है मतलब ये पैनल, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सर्कल पे एक्ट होगा, इसीलिए पाई डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। सेकंड फोर्स कौन सा रहेगा, फोर्स ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस सिग्मा 1 की वजह से, सो फोर्स क्या रहेगा, स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा 2 है, सो फोर्स ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या रहेगा, फोर्स इज व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया, सो स्ट्रेस कौन सा है ये, सिग्मा 2, सिग्मा 2 किस लिए यूज़ किया हमने, सिग्मा 2 यूज़ किया है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए। नाउ यहाँ पे फोर्स रहेगा स्ट्रेस इनटू, अब एरिया कौन सा रहेगा, फिर से डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है ये बस इतनी रिंग, इस रिंग पे एक्ट हो रहा है, जब बीच में से कट होगा तो आप उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट रिंग मिलेगी हैविंग पर्टिकुलर थिकनेस, तो उस रिंग का एरिया रहेगा उसका सरकमफेरेंस, सो पाई डी टी ओनली, ओके। तो ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल फॉर लिमिटिंग केस ना, बिफोर बस्टिंग ये दो वैल्यू इक्वल हुई होगी, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों इक्वेट करते हैं,
सो P इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू पाई इंटू डी इंटू टी। तो यहाँ पे देखो एक ये डी कट जाएगा इस डी से, बाद में एक पाई है वो कट जाएगा, और क्या कट रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिग्मा 2 विल बी, यहाँ पे कितना क्या क्या बचा, प्रेशर है और डायमीटर है, सो P इंटू डी, ठीक है, बाय 4 है, डिवाइड 4 ऑलरेडी है, इधर की क्वांटिटी T नीचे आएगी, सो 4T। समझ में आ गया? देखो सिग्मा 2 इक्वल टू P इंटू डी, यहाँ पे स्क्वायर था, एक ही डी कट गया इस साइड की डी से, और नीचे 4 ऑलरेडी है, और इधर का T, ये वाला T इसके नीचे आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन और द वैल्यू और द रिलेशन फॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, नो जो पहला डेरिवेशन हमने देखा था सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस का, उस पर आपने देखा है सिग्मा 1 सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 क्या था, वो था पी डी बाय ट्वाइस टी। और अब जो हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस वो है सिग्मा 2 इक्वल टू पी डी बाय 4T। ठीक है, तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा, देखो सिग्मा 2 मैं लिख रहा हूँ पी डी बाय 4T है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2T। तो पी डी बाई 2T क्या है, एक्चुअली ये है, ये हाफ एज इट इज़ 1/2, और पी डी बाई 2T क्या है, ये आपका सिग्मा 1। सो यू मे से दैट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। बराबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा 2 इज हाफ ऑफ सिग्मा 1, दैट इज longitudinal stress is half of circumferential stress। और अगर आपको सिग्मा 1 के रेफरेंस में इसको एक्सप्लेन करना है तो सिग्मा 1 इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा, सिग्मा 1 इज ट्वाइस दी सिग्मा 2, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, व्हाट सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इज ट्वाइस द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो यही हमने नीचे लिखा है। इट ऑल्सो मीन्स दैट सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 इज 2 times द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस सिग्मा 2, यहाँ पे हमने देखा है। ओके, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इज ट्वाइस दी और 2 times दी longitudinal stress। okay, hence in the material of the cylinder, permissible stress should be less than circumferential stress। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन सा है इसमें, सर्कमफरेंशियल, जो दोनों स्ट्रेस इंड्यूस होने वाले हैं वेदर इट इज़ अ सर्कमफरेंशियल और लॉन्जिट्यूडिनल। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा है कि सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस ये लॉन्जिट्यूडिनल से डबल है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा हुआ, सर्कमफरेंशियल। तो जो कोई भी लिमिटिंग वैल्यू स्ट्रेस की रहेगी मटेरियल के लिए कि भाई जो हमें सिलेंडर बनाना है वो कास्ट आयरन का बनाना है, स्टील का बनाना है, ठीक है, पर्टिकुलर XYZ मटेरियल का बनाना है, तो इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी वो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, permissible stress should be less than the circumferential stress। okay, so in other words circumferential stress should not be greater than permissible stress। circumferential stress की वैल्यू permissible stress से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। I repeat, circumferential stress की वैल्यू permissible stress से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मटेरियल की पर्टिकुलर की वैल्यू है सपोज 50 न्यूटन पर mm², सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस उससे ज़्यादा अगर जनरेट हुआ उसी मटेरियल में तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बड़ा स्ट्रेस कौन सा है अभी दोनों में से, सर्कमफरेंशियल ही है, इसलिए पूरा ध्यान पूरा फोकस हमारा सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस पे। सो अगर मटेरियल की जो कैपेसिटी है वो 50 न्यूटन पर mm² है
और इन एनी केसेस सपोज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अगर ज़्यादा हो रही है तो वो बस्ट होगा 100%। इसीलिए और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू तो इसमें कुछ मायने नहीं रखेगी, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के कंपैरिजन में आधा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो उसको सेव करने के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, दैट इज द पॉइंट। सो ये दोनों डेरिवेशन थे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इन केस ऑफ थीन सिलेंडर ओनली। ठीक है, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ थीन सिलेंडर के लिए है। तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रेसेस देखे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस देखा और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस देखा। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है? देखो नाउ namely circumferential stress and longitudinal stress. So magnitude of circumferential stress is sigma 1 equal to PD by twice T, and longitudinal stress is sigma 2 is equal to PD by 4T, acting parallel to the axis of the shell. These two stresses are tensile and perpendicular to each other. ये दोनों स्ट्रेसेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है और टेंसाइल है नेचर में। ठीक है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। नाउ अब ये क्या टर्म है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज अ टाउ मैक्स कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकली sigma 1 minus sigma 2 by 2, where sigma 1 is what? Circumferential stress, and sigma 2 is what? Longitudinal stress. So on the basis of these two values, maximum shear stress that is a tau max is sigma 1 minus sigma 2 by 2. तो दोनों की वैल्यू सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, तो इसकी सॉल्व करते हैं हम। सो इक्वल टू सिग्मा 1 क्या है? पी डी बाय ट्वाइस टी, माइनस सिग्मा 2 क्या है? पी डी बाय 4t डिवाइड बाय 2 एज इट इज। ओके, सो अब दोनों में से पी डी बाय 2t कॉमन तो निकलता है। सो पी डी बाय ट्वाइस टी ब्रैकेट में यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 1/2 इधर से निकल गया, तो यहाँ पे 1/2 बच गया, डिवाइड बाय 2 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी डी बाय 2t इंटू 1 माइनस हाफ 1/2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका पी डी बाय, देखो पी डी बाय 2t इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1/2। ओके, सो पी डी बाय 4t इंटू 2, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 8t। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे टाउ मैक्स क्या आया फाइनली? आपका टाउ मैक्स इज पी डी बाय 8t। न्यूमेरिकल में आ सकता है व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो इजीली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। टाउ मैक्स इज व्हाट? पी डी बाय 8t। ओके, तो तीन वैल्यू है हमारे पास में, एक है सिग्मा 1 पी डी बाय ट्वाइस टी, सिग्मा 2 इज पी डी बाय 4t एंड टाउ मैक्स इज पी डी बाय 8t, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। ऐसा मतलब ये एग्जाम्पल ही नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल भी है जो इसके बेसिस पे आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको एज ए एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं। अ थीन सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 1.2 मीटर कंटेन्स फ्लूइड एट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 न्यूटन पर mm²। डिटरमाइन maximum thickness of the cylinder if number 1 longitudinal stress is not to exceed 30 newton per mm², 2 circumferential stress not to exceed 45 newton per mm²। ठीक है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या निकालना है। थीन सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर दिया है 1.2 मीटर, तो ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻³ mm। नेक्स्ट
इंटरनल प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर दिया मतलब स्मॉल p दिया है कितना 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और क्या निकालना है, थिकनेस निकालनी है। ओके, T इज इक्वल टू वॉट, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों की वैल्यू दी है, तो दोनों के लिए आपको थिकनेस डिटरमाइन करनी है। तो सिग्मा 1 दिया है और सिग्मा 2 भी दिया है। तो सिग्मा 1 मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस वो दिया है 45, पहले दिया है लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, अकॉर्डिंगली कंफ्यूज नहीं होना है। 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा 2 क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो क्लियर, इतना दिया है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसके लिए मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए यूज़ करेंगे, सर्कमफ्रेंशियल यूज स्ट्रेस के लिए उसके बाद में यूज़ करेंगे। तो हमें दोनों के फॉर्मूले भी पता है, सिग्मा 1 का भी और सिग्मा 2 का भी। सो जैसे we know that circumferential stress क्या है, सिग्मा 1, क्या फॉर्मूला है, पी डी बाय ट्वाइस टी। तो वैल्यू है हमारे पास में सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 इज 45, एज इट इज मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। एक बार हम ये चेक करना है कि सभी डायमेंशंस हम यूनिफॉर्मली यूज़ कर रहे हैं या नहीं, मतलब डायमीटर mm में है, प्रेशर न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, और स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। सो सिग्मा 1 45, प्रेशर है 2, डायमीटर है 1.2 इंटू 10⁻³ बाय 2, थिकनेस हमें निकालने, सो 2 इंटू टी। सो सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन है, या तो थिकनेस निकल जाएगी इजीली, टी विल बी ओके। सो कैलसी भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में थिकनेस आ रही है 26.66, थिकनेस है तो mm में रहेगी, ठीक है। तो इजीली हमने थिकनेस निकाल दी, हमें थिकनेस ही निकालनी है। अब हम यूज़ करेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, हमने अभी यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस यूज़ किया और थिकनेस निकाली। नाउ फॉर longitudinal stress सिग्मा 2 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पी डी बाय ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे है 4t नॉट ट्वाइस, पी डी बाय 2t इज अ फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर longitudinal stress. So put up the values, just a second. ओके, सिग्मा 2 कितना है, सिग्मा 2 मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया है हमें 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर कितना था, प्रेशर से में 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर के 2, डायमीटर है 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 इंटू थिकनेस हमें निकालनी है। मतलब क्या है, हम एक बार लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस यूज़ करके थिकनेस निकाल रहे हैं, एक बार सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस यूज़ करके थिकनेस निकाल रहे हैं, बाद में कंपेयर करेंगे which is a suitable or which is preferred. So for this calculation T आना चाहिए 20 mm। ओके क्लियर। नाउ अब ये दोनों आंसर्स है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर एक ही रहेगा। तो अब यहाँ इसमें से कौन सी वैल्यू हमें चूज़ करनी है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करने की, हमारा आंसर रहेगा 26.66 mm। आपको अगर याद होगा तो हमने जब टॉर्शन के फॉर्मूले यूज़ किए थे, टॉर्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो हमने मैक्सिमम डायमीटर सिलेक्ट किया था, है ना। हम दो बार डायमीटर कैलकुलेट करते थे, एक बार हम पावर का इक्वेशन यूज़ करके टॉर्क निकाल के डायमीटर निकालते थे, बाद में हम जो सी थीटा बाय एल वाला फॉर्मूला T/G=C⁻L, उसमें भी हम डायमीटर निकालते थे, और दोनों में से हम मैक्सिमम डायमीटर सिलेक्ट करते थे। ओके, एक्चुअली यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला सिग्मा इज P इंटू डी बाय 2 इंटू टी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होना चाहिए मटेरियल में वो कम से कम होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली
डिस्कस किया था कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ठीक है, जनरली स्ट्रेस की वैल्यू हर बार कम होनी चाहिए। अब देखो आप, सिग्मा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब क्या, अगर मैं थिकनेस 20 यूज करूं, बराबर है, तो स्ट्रेस आएगा 30, जैसे आंसर ऑलरेडी आया हुआ है ना ये। और अगर मैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ा दूं तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी एक ही पॉइंट में, जैसे क्योंकि यहाँ पे तो 4t है और यहाँ पे 2t है, इसलिए फॉर्मूले अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे 425 आ रहा है। मेरा क्या बोलना है कि स्ट्रेस और थिकनेस ये एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो थिकनेस की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे, अगर ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, अगर ये वैल्यू कम करते जाएंगे, थिकनेस की वैल्यू कम करते जाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए हमें थिकनेस की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करनी है सो दैट हमारा स्ट्रेस कम से कम रहेगा। इसलिए जो दोनों कैलकुलेशन में आपकी थिकनेस की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू अमंग दिस टू वैल्यू इज 26.66। हेंस मैक्सिमम थिकनेस T इक्वल टू 26.66 mm, इसलिए हम मैक्सिमम थिकनेस यूज करेंगे। क्लियर? जो टॉर्शन वाले फॉर्मूले थे जिसमें हम मैक्सिमम डायमीटर सिलेक्ट करते थे, उसमें क्या होता, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहता था। जितना ज़्यादा डायमीटर उतना ज़्यादा टॉर्क, उतना ज़्यादा पावर टॉर्क अच्छा है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है ना। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बस्टिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हम थिकनेस की मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट लेक्चर न्यू डेरिवेशन इज देयर, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशंस ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल। तो जैसे हमें स्ट्रेन पढ़ना है इसमें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ना है इसमें। तो जैसे जैसे जहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये दोनों की वैल्यूज़ क्या है और उसके न्यूमेरिकल, जैसे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हमने देखा। अब जैसे ये स्ट्रेस डेवलप होगी मटेरियल में तो अकॉर्डिंगली सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसका डायमीटर, उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ और चेंज इन टोटली वॉल्यूम, ये इसके रिलेशन क्या है वो हम अगली डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो राइट नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू।